तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, क्या चाहिए तुम्हें? हे भोलेनाथ, मुझे बीबी के साथ लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो। बालक, लगता है तू भांग ज्यादा पी गया है। तू घर जा और आराम कर। हेलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? मैं 15 दिनों में आधी हो गई हूँ। अरे अभी 15 दिन के बाद ही आऊंगा लेने। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जी, ये बताइए, प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। अरे कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी अब बात। अपनी तबीयत में रखो नरमी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। गाइस, होली आने वाली है तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। दोस्तों, बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। लगता है अब आधा हिंदुस्तान पाप मुक्त हो जाएगा। अरे यार, मैं जिसके पास भी हालचाल पूछने के लिए फोन लगा रहा हूँ तो अभी बोल रहा है, भाई मैं अभी प्रयागराज में हूँ। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे गिर गई थी जी, और लग गई थी। अरे कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? अरे तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं। तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो जी, आपको पता है मेरी बहन ना बहुत सुंदर है और वो बहुत मस्त लगती है। अबे यार, तेरे बाप से ना एक दिन मैं मिलूंगा जरूर। क्यों?
उनसे पूछूंगा जब घर में रसगुल्ला रख रखा था तो दही वड़ा क्यों पकड़ा दिया मेरे को। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना करना तो का है। देवर जी पानी गर्म कर रही हूँ, 1 महीना हो गया आपको नहाए, बदबू मार रहे हो। भाभी मैं नहा रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्याह हो रहा हो, मैं नहाऊंगा ठंड ठंड। या तो आप चुपचाप नहा लो, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं करवाऊंगी आपसे। भाभी रहने दो, गर्म पानी मत करिए, मैं तो ठंडे से ही नहा लियो। सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ, आपको लगने दो, आप तो रंडवे हो। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, हाँ? मैं दिवाली के पटाखे लेने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी ले लूंगा पटाखे। मेरे लिए नहीं लेना पटाखे। क्यों? अरे वो मुझसे फूटती ही नहीं। अरे पागल, एक बार जुबान से ट्राई करना, तुरंत फूट जाएगा। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। दिवाली आ रही है तो किसी को अपनी गल्ला तिजोरी अलमारी साफ करवानी है तो मुझसे संपर्क करें। मैं बहुत अच्छी तरह से साफ करता हूँ। इस बार ठंड होली करके गई, गर्मी सावन करके गई, अब बारिश भी जिद पे अड़ी है कि वो दिवाली करके ही जाएगी। अच्छा बाबू, बॉय का मतलब क्या होता है? 420 मतलब प्योर। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने कंफर्म कर दिए हैं कि चांद के शकल किसी भी आदमी के महबूब से नहीं मिलते हैं, इसीलिए अपनी हद में रहकर मोहब्बत करें।